मैं तो कहूंगा आपको समय जो है शाम का बहुत ही कम पड़ेगा। अगर यहां पर इस तरह से अपना समय व्यर्थ करेंगे तो मैं कहूंगा आपको बहुत ये पीछे जाना पड़ेगा। दिन से मैं कहूंगा रात में ये बदलेगी टूर्नामेंट। नीलगंगा और टॉम एंड जेरी के बीच में ये मुकाबला आज का दूसरा। हर्षिल और सनी की जोड़ी इस मैदान के ऊपर उतरी है। जिमी, हाँ अंपायर का ये इशारा मिल चुका है इस बार। पप्पू अंपायर की भूमिका निभा रही है। जिमी एक स्ट्राइकर बॉलर के रूप में सबसे सीनियर खिलाड़ी टीम के अंदर और उनकी एक बहुत ही लाजवाब कल की स्पेल और बड़ा एक ऑलराउंडर का रोल रहा था। देखिए आज जो उनको बहुत ही जरूरत है अपने टीम को। जिमी लेके तैयार पहली गेंद और ये गेंद बहुत अच्छी थी। रिवर्स शॉट करना चाहता पहली गेंद पर, अभी आई सेट नहीं की थी और पहली गेंद पर रिवर्स शॉट करना यानी जिमी के लिए बहुत ही आपको मैं कहूंगा आपका खतरा। बहुत ही अच्छी एक गेंद थी उनके टप्पा खाने के बाद। ऑलरेडी जो गेंद निकलती उनकी बिल्कुल बाहर की तरफ, हवा का शॉट है। DT11 और उर्वशी प्रसाद के कप्तान प्लीज वो भी आ जाए टॉस के लिए आ जाए। एक रन से अपना खाता खोला। जिमी कोई ज्यादा रनअप नहीं उनके पास, लाइन बिल्कुल सही मिल चुकी है। बाइनर से गेंदबाजी और इतना आसान नहीं होता बाइनर से गेंदबाज को खेलना। अगर खेलना हो तो आपको कवर के ऊपर से मारना होगा क्योंकि इनका ऑलरेडी नेचुरली जो एक आकार होता है, एक रूप होता है गेंद का, वो टप्पा खाने के बाद सीधी बाहर की तरफ निकलती है। बहुत ही लाजवाब स्पेल करते हैं जब भी विकेट के ऊपर मैदान पे आते हैं। जिमी एक नई गेंद के साथ, नए विश्वास के साथ उन्होंने गेंद को धकेला है सीधा वाइड मैदान की तरफ। फील्डर मौजूद, दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन चुरा करके वहां पर अपनी खाता खोला और अपनी टीम को पहुंचाया 2 रनों पे। और अगली गेंद जिमी के लिए बहुत ही खूबसूरत शॉट लगाया था, गैप नहीं ढूंढ पाया था, गेंद पॉइंट में गया था जहां पर फील्डर मौजूद, शायद 1 रन मिलेगा। ये पावर प्ले के अंदर बहुत ही अच्छी ओवर यहां पर जिमी की जाने वाली है। अगर पावर प्ले के अंदर में 10 से कम रन बनाएंगे तो कहूंगा ये सबसे बेहतर ओवर होगा, लेकिन अभी तक तो सिर्फ 3 रन बने हैं। खराब गेंद, इस बार पूरा फायदा लिया है पावर प्ले के समय के अंदर और बिग शॉट 6 रन के लिए। डाली थी, बहुत अच्छा लग रहा था जहां पर जिमी का एक बहुत ही सफल ओवर जाने वाला है, लेकिन आखिरी गेंद जो डाली थी उन्होंने बहुत ही खराब, फुलटॉस भी डाली थी। गति तो उनके पास ज्यादा है नहीं, लेकिन ये उनका मौका जो मिला उनको, टाइमिंग बहुत ही बढ़िया मिल चुका था। 9 पे पहुंची, ठीक स्कोर कहूंगा पावर प्ले का। खूबसूरत शॉट था ये सनी का। मैदान के ऊपर देखा जाए, विकेट के ऊपर देखा जाए तो हल्की सी घास नजर आ रही है, टिंग ऑफ ग्रीन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और वहां से एक गेंद को सपोर्ट मिलता है।
अगर यहाँ पर मैं कहूँगा कि ग्रास के ऊपर गेंद गिर के जो एक स्विंग जो मिलता है बहुत खूबसूरत, टेनिस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक नए बॉलर आए हैं, देखिए बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद स्विंग अंदर की तरफ आई, गेंद को ऊपर बीट हुए थे बल्लेबाज, कैच के रूप में गई थी पॉइंट के ऊपर, बहुत ही बड़ा कोशिश के बाद यहाँ पर 2 रन ले लिया। कैच डिफिकल्ट कहते हैं इसे, लेकिन मैं कहूँगा जो नौजवान होते हैं उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, बहुत ही स्फूर्तिली होती है। 2 रन मिले, इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 11 पर पहुंचे। पृथ्वी अगर मैं कहूँ ऑफसाइड के बाहर होती तो ये गेंद को बहुत ही एक खूबसूरत कहा जाती, लेकिन लेग स्टंप के बाहर की ये गेंद जो होती है स्टंप के थोड़ी सी नजदीक जाती तो भी अंपायर उसको नकार देते हैं। एक अतिरिक्त रन मिला, 0 स्कोर पहुंचा 12 पे पहुंची टीम, कोई विकेट नहीं खोए है अभी तक। अगली गेंद लेके तैयार, ये गेंद भी बहुत अच्छी थी, खूबसूरत खेलना चाहता, गई थी फाइनली के दिशा में, जरूर जैसे भी हो मैं कहूँगा रन लेना बहुत ही जरूरी है उनके लिए। गेंद तो अच्छी थी लेकिन 1 रन भी मिला। 13 पर पहुंची अब टीम। अभी तक चल रही है ठीक ठाक बिल्कुल। पृथ्वी की बात की जाए तो इस ओवर के अंदर भी उन्होंने अच्छी गेंद डाली है, पावर प्ले के अंदर इतना आसान नहीं होता। ये गेंद खराब, ये गेंद तो बिल्कुल खराब थी, उससे भी खराब इस ओवर के अंदर। गति उन्होंने खोई है, लेंथ खोई है और उनका फायदा होने वाला है दोनों बल्लेबाज को, टीम को पूरी। पृथ्वी वही गेंद वापस डालेंगे, ये गेंद बहुत अच्छी थी, फ्लाइटेड गेंद यहां से नजर आ रही है, गेंद को उठाना चाहता, जगह से कोई स्टेप बाहर नहीं निकला था, कदमों का कोई इस्तेमाल नहीं था और एक अच्छी गेंद साबित हुई। चौथी गेंद इस ओवर की, पृथ्वी लेके तैयार, इस बार कलेक्शन मिला है उनको, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। ये बड़ा गैप रहता है पावर प्ले के अंदर जब इस तरह का मिड ऑन या फाइन लेग का एरिया जो होता है वहां पे। हाँ 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 ओके ओके। आप निकले आनंद भाई में नहीं बने, अच्छा अच्छा। पृथ्वी अब बची 4 चौका मिला, स्कोर पहुंचा 4 रन के साथ 18 पे। 5वीं गेंद लेके तैयार पृथ्वी, इस ओवर की बहुत अच्छी गेंद, इस बार भी देखा जाए तो ठीक तरह से गेंद नहीं लगी, फाइनल की तरफ गई थी, शॉर्ट फाइनल की तरफ, यहां पर 1 रन मिलेगा। 19 पर पहुंची। एक तरफ से एक एंगल से देखा जाए तो स्कोर भी अच्छा है और एक तरफ से देखा जाए तो दोनों बल्ले गेंदबाजी भी बहुत ही बेहतरीन है। बची आखिरी गेंद, उड़वाई गेंद को, हवा में उड़ी ये गेंद, लहराती हुई जा रही है सदी। 6 रन, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक 2 गज अंदर गेंद गिरी और वहां पर अंपायर का इशारा है 6 रन। बहुत ही लाजवाब शॉट था आखिरी गेंद के ऊपर और जो टारगेट था उनका 2 ओवर का वो बिल्कुल सही, 25 रन बना लिए 2 ओवर, यानी कि पावर प्ले आपके पास से खत्म हो गई है, लेकिन 12 यानी कि 24 गेंद का सामना अभी भी करना है और कोई विकेट नहीं गिरी, वो बड़ी बात है दोनों बल्लेबाज के लिए, तो प्रेशर उनके पास कोई नहीं है। जिमी जो शुरुआत करने निकले थे यहाँ पर पहली ओवर, अब पावर प्ले के अंदर की ओवर कैसे बाहर
प्रोटेक्शन ज्यादा मिल चुकी है, खुद आए हैं तीसरी ओवर लेके। सबसे सीनियर खिलाड़ी जिमी टीम के अंदर, और एक नई गेंद लेके तैयार। ऑक्सटम से थोड़ी दूरी बना के रखिए, बहुत सारे अनुभव एक दिमाग में भरे हुए एक जिमी के, क्योंकि बहुत सारी मैच भी खेल चुके हैं इसी मैदान के ऊपर। तो ये भी एक बात दिखनी है आपके पास, ये अनुभव एक कहां तक आपको पहुंचाएगी। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला था, इतनी अच्छी फील्डिंग की प्रदर्शन दिखाते हुए फील्डर ने गेंद को रोका, सीधा विकेट कीपर के हाथ में, 1 रन का इजाफा, स्कोर पहुंचा 26 फॉर नो लॉस्ट। विकेट के तलाश कोई शिकार अभी तक हाथ में नहीं आए हैं। हर्ष और सनी को देखे तो दोनों बल्लेबाजों ने एक सिक्सर लगाए हैं, एक लाजवाब पारी को स्टार्ट दी उन्होंने। और एक नई गेंद के साथ तैयार जिमी, रिवर्स शॉट की चक्कर थी, परख लिया था यहां पर बल्लेबाज को, गेंद को ब्लॉक हॉल के अंदर की कर दी। ये अच्छी गेंद थी जिमी की। भाई बच्चा पहले ने ऊपर, जब ऊपर चलता से दौड़ता से, प्लीज बच्चा लोगों पहले ने ऊपर बैठा से, बच्चा लोगों नीचे उतरे पर बेटा, तो ऊपर मस्ती मत करो बेटा। स्कोर मॉज ऑन टू 26। हाँ इन्हें प्लीज बोलिए। हाँ ओके। और ये क्या खराब गेंद, ये तो इस बार भी उन्होंने आखिरी गेंद डाली थी खराब, वही गेंद वापस डाली है, लेकिन सर इस गेंद को नकार भी दिया है अभी तेंदुलकर ने, क्योंकि ये शोल्डर के ऊपर से गई थी। आने वाला समय पर यह गेंद बहुत ही खराब नजर आएगी आपको, इसके 6-7 रन बिना किसी गेंद पर ऊपर मिला। बाउंड्री है, ओके ओके, हाँ अभी पहले 6 बार, ओके ओके। फ्री हिट का मौका मिला, स्कोर पहुंचे 41। आने वाला समय पर यह जिमी की आखिरी गेंद बहुत ही महंगी पड़ेगी शायद। अगली गेंद लेके तैयार, इस बार इन कटर अंदर की तरफ आई थी गेंद, थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगा जरूर था, 1 रन मिलेगा। 32 पर पहुंची। खराब ओवर की एक खराब गेंद डाली थी जिमी ने, अभी तक तो बहुत सही ठीक ठाक किया था, लेकिन इससे पहले के ओवर ये खराब उनका बड़ा जाने वाला है। एक और नई गेंद के साथ यहां पर एक बिग शॉट खेलने के प्रयास, ऊपर गई है गेंद, खेल के पीछे 1-2, विकेट कीपर खुद भी भागे हुए हैं, लेकिन चकमा दे दिए इस गेंद ने 3 खिलाड़ी को। नाखुश यहां पर, दिल जब टूटता है तो आवाज नहीं देती आती, अंदर और अंदर जिमी यानी कि जो बॉलर है उनको खा जा रही है। अगर ये इस तरह का कैच छूटेगा तो मैच बहुत ही आपके पीछे चली जाएगी। 33। फील्डर का अगर साथ मिलते हैं बॉलर को तो एक बहुत ही एक हावी हो सकते हैं। अगर यहां पर इस तरह का कैच छूटेगा तो फील्डर नाराज भी हो जाएगा बॉलर, और उनका एक जोश है वो भी टूट जाता है, बहुत ही सारा फर्क उन पे फर्क कर जाते हैं। नए बॉलर यहां पे आए हैं, केतन। अपने आप पर खुद फील्ड सजाते हुए दिखे। मैदान में देखा जाए तो बहुत सारी धूप फैली हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये ठंडी का मौसम नहीं है, कोई गर्मी का माहौल चल रहा है। और ये गेंद बहुत अच्छी थी, इन कटर अंदर की तरफ आई, बेल सुखेर के निकल गई, विकेट हासिल करके सफलता प्राप्त की इस बार।
के बाद एक शिकार हाथ में आए थे, वो भी केतन को। पहली गेंद पर विकेट लेने के बाद तो बॉलर का और भी कुछ रूप बदल जाते हैं। दिखते नए बल्लेबाज के उनके पास भी है, बिल्कुल फ्रेश है, वहां पर उनको गेंदबाजी करनी है। सेठ बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया था। नील आए हैं नए बल्लेबाज वन डाउन का रोल निभाने के लिए। अगली गेंद लेके, और इस बार कट मिला है, गैप भी मिला है, शायद फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत यहां पर फील्डिंग की गई। पहले तबक्का में नहीं आई थी, लेकिन दूसरी बार देखा जाए तो बहुत ही अच्छी फील्डिंग कहूंगा मैं इसको। 2 रन सेव किया अपने टीम के लिए, जहां 4 मिलना चाहिए वहां पे 2 मिला। स्कोर पहुंचा 35 पर पहुंची टीम। क्या खूबसूरत नजारा इस मैदान का, हरियाली फैली हुई इस मैदान के ऊपर। और इस बार देखा बहुत ही लाजवाब गेंद, जोरदार अपील भी हुई। विकेट कीपर खुद विश्वास में कम नजर आ रहे थे इस बार। अंपायर इंदुलकर ने नकार दिया इस अपील को, लेकिन डॉट बॉल निकला। बहुत अच्छी गेंद। 35 पे रुका हुआ, अटका हुआ स्कोर। यहां से बड़ा शॉट खेलने की जरूरत, नौबत अब आपके पास आने वाली है। अगली गेंद लेके तैयार, स्लोवर फुल टॉस। इस बार खेल दिया उन्होंने गेंद को, कोई चांस नहीं मिलेगा आपको इस एरिया के अंदर। 4 यहां पर दिखाया अमित इंदुलकर ने। स्कोर पहुंचा 39। पांचवी गेंद लेके चेतन, खराब गेंद थी ये, सही गेंद नहीं थी उन्होंने डाली थी, और वहां पर पूरा नतीजा उनको भुगतना पड़ा, भुगतान देना पड़ा। 4 रन मिला। और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, आउट स्विंग निकलती हुई गेंद खेल दिली यहां पर दिखाते हुए बल्लेबाज, और निकल गए खुद, और विकेट के ऊपर के दस्तानों में घुसती हुई है विकेट। जिमी, एक और जिमी वहां पर देखा जाए तो बल्लेबाज आए हैं, लंबे कद के बल्लेबाज। क्या खूबसूरत गेंद थी, क्या खूबसूरत गेंद थी, लाजवाब ये गेंद थी। हल्की सी जो घास है वहां की एक आपको नजारा यहां पर नजर आएगी, क्योंकि ये गैस ओवर की समाप्त हुई है 39। 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट खोकर। बता दो यहां पर इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो हमारे ऑनर स्पॉन्सर जो है वो है सचिन भाई कॉन्ट्रैक्टर, सॉरी या तो कभी सचिन भाई कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से 45,000 रुपया, कुणाल भाई माची की तरफ से 5,000 रुपया, नितिन भाई की तरफ से ये 2400 का ये जो टूर्नामेंट का खर्चा है वो नितिन भाई की तरफ से है, आशीष भाई की तरफ से 1000 रुपया, लक्ष्य सागर 2000 रुपया, मुकेश भाई जो पानी यहां पे मुकेश भाई की तरफ से आपको दिया जा रहा है यहाँ हर फील्डर के लिए, अपूर्व वसावा की तरफ से 5000 रुपया, निखिल ईश्वर भूमि की तरफ से, हाँ ये आज का 25 किलो जो चिकन यहाँ पर आप खाने वाले हैं वो भी खर्चा अपूर्वा की तरफ से मिलेगा आपको। निखिल भाई ईश्वर भूमि की तरफ से 11,000 रुपया, विनय भाई सागर की तरफ से 11,000 रुपया, वाइट करा दिया अंपायर को। बोलो ना तो 40 पर पहुंची टीम। और इस बार बहुत ही करारा शॉट, बहुत ही करारा शॉट,
टेनिस बॉल है, वह बहुत सारे टप्पे भी मिल चुके हैं। यहाँ पर फील्डिंग बिल्कुल आसान हो जाती है जब टप्पा गिरता है और फील्डर के पास पहुंचती है। 2 रन लिए, इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 42। और हर्षिल की एक बहुत ही लंबी पारी अब खेलने वाले नजर आ रहे हैं। अगली गेंद लेके छोटी गेंद डाली, इस बार मौका जरूर था उसको, अपर कट कर देता तो शायद चौका भी मिल सकता था। ठीक तरह से कनेक्शन नहीं मिला, वहीं लुढ़क गई थी जहां पर फील्डर मौजूद थे। डॉट बॉल निकली, स्कोर अभी भी स्कोर बोर्ड के ऊपर 42। स्मिथ अपने तीसरी गेंद लेके तैयार। क्रीज की कोने का उपयोग कर रही है, वहां से देखिए जाए तो बिल्कुल जी हां, और एक अच्छी गेंद डाल रही है। टप्पा तो मिल चुका है उनको, लाइन भी मिल चुकी है, और मैं कहूंगा कि उनका स्विंग के हाथ में बहुत ही बढ़िया एक जादू बाहर की तरफ निकाल रही है, मुसीबत में डाल रहे हैं बल्लेबाज को। हर्षिल जैसे सेट बल्लेबाज को यहां पर बांध के रखना, वो भी उनके लिए एक बड़ी बात है। अगली गेंद लेके तैयार स्मिथ, ऑफ स्टंप के बाहर रखी थी, इस बार बहुत ही करारा शॉट मिलेगा। इस तरह का शॉट को ऊपर फील्डर नहीं पहुंच पाएगा, सीमा रेखा को पार कर गई 4 रन। फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 2 विकेट गिरा था मात्र। खेल के अंदर मजा आने वाला है दोस्तों, इसमें मैच के अंदर लक्ष्य भी बड़ा बनने वाला है। दोनों टीम जो है मजबूत है, आप अच्छी तरह से जानते, मैदान पे उतरी है। करो या मरो का मुकाबला उनके लिए भी है। आज की ट्रॉफी के ऊपर एक नजर दिखाए तो मैं बहुत सारे एक लुक बनाए इस ट्रॉफी का, जिनके ऊपर पूरी टीम का नजर लगी हुई है। इस बार लंबे कद के खिलाड़ी, रिस्क ज्यादा मिलती है उनको। एक बड़ा शॉट इस बार भी खेला था, एक तबक्के में एक फील्डर ने छोड़ा था, लेकिन बैकअप मिला था उनको, एक फील्डर और खड़े थे, वहां पे 2 रन लिया। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 48, 48, 2 विकेट के नुकसान पर। हर्षिल एक बिग पारी की तरफ, यानी कि एक बड़ी पारी अब खेलेंगे, तो मैं कहूंगा एक पारी को बल्लेबाज का, एक टीम के ऊपर से एक बड़े बल्लेबाज को बड़ी पारी खेलनी होती है। लास्ट बॉल बाहर निकलते यहां पर देख लिया था, गेंद को बाहर रखने की कोशिश की थी, जरूरत से ज्यादा बाहर निकल गई। अंपायर ने इस गेंद को नकार दिया पप्पू ने, और इस गेंद को वाइड करार दिया। अतिरिक्त रन मिला हुआ है 49। वो गेंद भी वाइड साइड है, लगातार दूसरा वाइड। अब मैं कहूंगा फील्डर के ऊपर, बॉलर के ऊपर ही प्रेशर रहेगा, फील्डर बल्लेबाज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं। जो वाइड अपा एक ओवर के अंदर, एक इनिंग्स के अंदर 5 से 7 डालेगा, तो ये लंबा एक इनिंग भी हो जाएगा, और उनके लिए आपको समय जो है बहुत ही कम पड़ेगा। और इस बार एक बड़ा शॉट खेला है, देखिए भाई, बड़े हाथ के खिलाड़ी, उनके बाजू में ताकत है, उनको रोकना अभी मुश्किल है। ये गेंद सीमा रेखा को पार कर गई 6 रन के लिए। आखिरी गेंद बची थी, देखा जाए तो इस ओवर के अंदर वहां पे 2 गेंद वाइड डाली, और आखिरी गेंद पर सिक्सर लगाकर इसे एक गेंद के ऊपर 8 रन मिले। स्कोर पहुंचा 56। एक बड़ा स्कोर तो बन चुका उनके लिए, 56 तो बना लिए। ये ओवर के अंदर 10 रन आएगा तो 66 हो जाएगा, और 65 रन में कहूंगा एक कम हवा के अंदर आपको ये डिफिकल्ट होगा। केतन भाई, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, इस बार आखिरी ओवर उनको हाथ में थामा है, और वहां से उनको रोकना है कि रफ्तार को।
हर्षिल की एक लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर दिखाते हुए अपने टीम को बड़े स्कोर की तरफ लेके जाती हुई। और इस बार बहुत ही बड़ा कनेक्शन मिला है, लेकिन गैप नहीं मिला, शायद वहां पे फील्डर मौजूद है और नहीं चाहेंगे वहां पर हर्षिल 2 रन, क्योंकि खुद का एक बल्ला इतना भारी है, वहां पर दूसरे की जरूरत नहीं उनको। 57 पर पहुंची, 5 गेंद खेलनी है हर्षिल को, केतन की तो बड़ा स्कोर बनेगा। 16 गेंद में 29 रन बनाकर खेल रहे हर्षिल, क्या कमाल की उनकी बल्लेबाजी। हर्षिल के लिए यहां पर फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है, बड़े खिलाड़ी के लिए फील्डिंग कुछ अलग प्रकार की यहां पर दिखाते हुए, सजाते हुए। और इस बार भी उठाया उन्होंने गेंद को, हवा में जरूर है, गेंद के पीछे फील्डर, माय गॉड एक और कैच बड़ा था, हर्षिल का कैच था, यहां पर उनके लिए 4 गेंद बचती थी, यहां एक बड़ा कैच के साथ 2 रन मिला, जीवतन तो मिला लेकिन उनके साथ 2 रन, यानी कि स्कोर पहुंचा 59। यहां थोड़े से नाखुश हो गए बॉलर कितन, अपनी फील्डिंग की वजह से 2 रन तो मिले, कैच एक बहुत ही बड़ा गया, वो भी हर्षिल का था। अगली गेंद लेके तैयार हर्षिल, इस बार उड़ाई उन्होंने गेंद को, हवा में जरूर है, 9 मील लेंथ पे गिरी है गेंद और यहां पर फील्डर पहुंचे, 2 रनों की मांग, थोड़े से खतरे को मोल लिया है। देखना यह है कि एक का तो जाना पड़ेगा यहां पर, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहां पर हर्षिल ने अपनी स्ट्राइक हासिल कर ली। बड़ा एक स्कोर प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है नीलगंगा ने। स्कोर वॉज ऑन टू 60। यहां पे रोकना अपनी जरूरी है, हर्षिल को रोकना जरूरी है, क्योंकि बड़ा स्कोर बनने वाला है। अभी तो 60 अब 70 हो जाएगा तो शायद ये बड़ा लक्ष्य हो जाए, और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेगा आपको। 1 रन मिला है, 2 रनों की मांग इस बार भी की गई है शायद, और बहुत ही बड़ी सोच दोनों बल्लेबाजों की, ज्यादा से ज्यादा यहां पर अगर मिले हर्षिल को मौका तो ज्यादा रन बन सकते हैं। 2 रनों की मांग की गई थी, एक को रन आउट होकर वापस पहले की तरफ जाना पड़ा। इसी ओवर के अंदर लगातार ये दूसरा रन आउट, लेकिन हर्षिल अभी भी मैदान के ऊपर है। 61 पे लगने वाला एक और झटका रन आउट के रूप में। अब बचे आपके पास 2 गेंद। केतन हर्षिल के लिए तैयार, और इस बार उन्होंने गिला, इस बार भी शायद ये वही कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार गेंद को रोकना उतना आसान नहीं था, उनके पास गति भी इतनी जोर से थी और गैप भी था। बहुत ही बड़ा काम करके गए हैं, 65 यानी कि 66 रन का एक टारगेट रखा है।
रुपया। नितिन भाई की तरफ से आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं इसमें सभी बॉलों का खर्चा है 2400 का, वो है। आशीष भाई की तरफ से 1000 रुपया, लक्ष्य सागर की तरफ से 2000 रुपया, महेश भाई की तरफ से जब आप इतनी गर्मी के अंदर पानी पी रही है सारा खर्चा उनके हाथ से है। अपूर्वा वसावाला की तरफ से 5000 और उनके प्लस 25 केजी चिकन जो आज आप खाने वाले भोजन के अंदर। निखिल भाई ईश्वर भूमि की तरफ से 11,000 रुपये, सॉरी। विनय माछी की तरफ से 3000 रुपया, हेमराज बसावाला की तरफ से 5000 रुपया, परेश भाई टेम्पा वाला की तरफ से 1100 रुपया, लेट सुरेश भाई छनिया भाई माछी की तरफ से 1001 रुपया, बुरजाई मता मंदिर फ्रॉम पेरमफरिया 2100 रुपया, किरण भाई पटेल 5000 रुपया, निर्मल भाई शाह 11000 रुपया और योगेश भाई शांतिलाल 1000 रुपया। उन दाताओं का दान कभी खाली नहीं जाएगा, हम ऊपर वाले से वही दुआ करेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा धन राशि प्राप्त करें, वही हमारी एक दुआ होगी। टीम ऑनर यहां पर 9 टीम जो खरीदी है उनका भी मैं बता देता हूं। ये ऑनर तो पेलुसी ने प्रातः गोगारी भरी निवडले पेलुसी याची हवाई टीम ऑनर जो है हमारे सचिन भाई कॉन्ट्रैक्टर नील गंगा नाम निम्न नाम जो है ना नाम बोलो है हेलो। हमारे टीम के ऑनर है 9 जो टीम है यहाँ पर खेल रही है उसका सभी ऑनर का भी मैं एक बार नाम बता देता हूँ। 13 टीम है, सॉरी 9 हाँ। सुनील योद्धा यानी कि अपूर्वा वसावाला की टीम है जो ऑनर है उनका अपूर्वा वसावाला। नाइट आउट हंटर जो खुद एक टीम लेके उतरी, एक अपनी जो टीम है उन्होंने यहाँ पर ऑनर खुद है उनका और अब ये अपनी टीम बनाई है। धुलेरी प्रसाद यानी के कुणाल चांदीवाला, नील गंगा कुंदन माछी, ओम एन ओवी सचिन कॉन्ट्रैक्टर, उर्वशी प्रसाद जैकी माछी, राधे 11 निखिल माछी, जेडी टॉम एंड जेरी, आनंद एन जुगल एंड DT 11 किशोर सागर। ये है दाताओं इस 9 टीम का। और वहां पर हमारे और जो छोटे बच्चे की टीम थी, पार्वती प्रसाद मौसम माछी, सुजल प्रसाद सुजल माछी, लक्ष्मी विश्राम दीपेश भाई माछी दीपेश और लक्ष्य सागर एडवोकेट देवेंद्र माछी। ये है ऑनर हमारे 13 टीमों के। पहली गेंद डॉट निकली हुई है, उनके लिए बड़ा स्कोर। कल की बात किया जाए तो उनको एक चुनौती दी थी 83 के 84 रन की, वहां पर एक बड़ी पारी खेली थी बल्लेबाज हैवी ने, बहुत ही हैवी बल्ला उनका, भारी बल्ला है। देखिए आज यहाँ पर उससे कंपेयर में देखा जाए तो उनके पास छोटा एक स्कोर है, लेकिन गेंदबाज अलग है इनके पास। अगली गेंद लेके तैयार, यहाँ पर बहुत अच्छी गेंद थी और देखिए गेंदबाजी कर रहे हैं बाइनस गेंदबाज। इतना आसान नहीं था इतना जवाब देना। अपना छोड़ को उन्होंने बदला जरूर है। एक कॉम्बिनेशन क्रिकेट के अंदर कहा जाए तो लेफ्ट एंड राइट हैंड का बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन रहता है। मंथन
अब स्ट्राइक पर आए हैं बाहिनिया से बल्लेबाज के लिए, बाहिनिया से गेंदबाज। हाँ हाँ उर्वशी प्रसाद और डीटी लेवल के कप्तान प्लीज आ जाइए, टॉस की कार्यवाही करें, उसके बाद तुरंत आपका मैच है, आपको खेलना है, आज इस खेल को खत्म करना है हमें। नील यहां पर पहली बार आ रहे हैं मंथन के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, जितना चाहा था उतनी उछली नहीं, ये गेंद थोड़ी सी निचले हिस्से में लगी, बॉटम में लगी थी ये गेंद, वहीं गई थी शॉर्ट फाइनल के तरफ जहां पर फील्डर मौजूद थे। शायद एक रन से अपना रोटेट किया उन्होंने और अपनी टीम को पहुंचा, दोनों बल्लेबाजों ने अपना अकाउंट खोला, खाता खोला, अपनी टीम को पहुंचाया 2 पे। ये कॉम्बिनेशन शब्द लाजवाब होते बाहिने और दाहिने से बल्लेबाज का। अगर मैं कहूं कप्तान की थोड़ी सी भी नजर चूक हो जाए तो बहुत सारी नुकसान भुगतने पड़ते आपको। शुरुआत कल भी ऐसी ही की थी हैवी ने, जब उनका समय बदलता गया, वक्त बदलता गया, उनका बल्ला भी बदलता गया। आज देखना है उनको एक बड़ी पारी खेलनी है, जीतनी है मैच के लिए। कल से कंपेयर में देखा जाए तो उनके पास प्रेशर कम, 20 रन कम कल से। 3 पर पहुंची टीम। अगली गेंद लेके तैयार, इस बार ऑक्सटन से थोड़ी दूरी बना के रखा, इस बार शायद अंपायर के ऊपर मांग की गई, थोड़ा सा प्रेशर दिया बल्लेबाजों ने, लेकिन अंपायर पप्पू ने नकार दिया, सही गेंद को गिना। 5 गेंद निकल चुकी, अभी तक शीर्ष स्कोर बोर्ड के ऊपर 3 रन, यानी कि ये ओवर बिल्कुल सफल होने वाला है। ये गेंद पुल टॉस थी, इस बार विकेट कीपर से छूटी थी, शायद ये एरिया ऐसा है कि वहां से रोकना बहुत ही मुश्किल होगा आपको। समाप्ति पर आखिरी गेंद पर ये चक्का मिला जरूर है, थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगा था, विकेट कीपर इस गेंद के पीछे बीट हुए और वहां पर मैं कहूंगा विकेट कीपर से ये गेंद छूटे तो इस एरिया जहां पे कोई खिलाड़ी नहीं रहते, बड़ा एक मौका मिला था इस बार बल्लेबाज मंथन को। लंबे कद के बल्ले गेंदबाज हर्षिल की बात किया जाए तो ये बड़ा एक रोल इस मैच के अंदर उनका ऑलराउंडर का जिसे कहते हैं, बड़ी पारी खेली थी उन्होंने और यहां पर गेंदबाजी का बार पावर प्ले के अंदर इसे कहते हैं 1 मैन आर्मी। क्या कमाल की उनकी एक बल्लेबाजी थी और पावर प्ले के अंदर की ये हुआ रिस्ट्रिक्शन यहां पे 12 गेंद का, वहां पर इस तरह की गेंदबाजी करना बहुत ही मुश्किल होता है, कोई प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं रहती, लेकिन हर्षिल के हाथ में दी गई ये गेंद। पहली गेंद लेके तैयार, अमित इंदुलकर को पार किया, क्रिस के कोने को उपयोग किया, बुलडोज बनाकर कन्वर्ट किया उन्होंने गेंद को, है भी जिसके ऊपर बहुत सारी उम्मीद थे, अब उम्मीद उनकी खत्म। हैवी को देखा जाए तो कल की पारी जो खेली थी उम्मीद वही होगी शायद कप्तान की कि हैवी यहां पर बड़ी पारी खेले, लेकिन वो स्लो बुलटॉस थी जहां पर एक बड़ा कैच शॉट लिया गया जिसके ऊपर शक्ति थोड़ी सी कम लगी, से लग रहा था कि ये कमजोर थॉट था उनका, जो कल के कंपेयर में जो बड़े बड़े शॉट लगाए थे। आज हैवी की पारी एक छोटी सी इनिंग्स यहां पर खत्म हुई और सीमा और रेखा को पार कर नहीं पाए और बड़ा कैच लिया। 1 डाउन का रोल के लिए नए बल्लेबाज आज भेजे गए हैं, वो है जिमी। जिमी एक ऐसे बल्लेबाज है
जो इस टीम की काया पलट सकते, इस मैच की काया पलट सकते। हर्षिल की बात किया जाए तो उनकी बात कुछ अलग है। उन्होंने 37 रन बनाकर नाबाद रहे थे और पहले गेंद पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिया और हेवी जैसे बल्लेबाज को उन्होंने आउट करके पूरा प्रेशर था वो बाहर निकाल दिया। उनके साथ उनका बल्ले पूरा श्रेय भी जाता है इस फील्डर का जिन्होंने बहुत अच्छा कैच भी लिया। जिमी के लिए राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे हर्षिल। जिमी को कल भी दिखा था मैंने कि पहली गेंद पर ऑन साइड के दिशा में खेलने का जो प्रयास उनका रहता है, इस बार देखा जाए तो यह गेंद उनके बहुत ही नजदीक से मुश्किल था। जर्मन डाली इस गेंद का सामना करना बहुत ही मुश्किल, कोई इलाज नहीं बना इस दबाव में। पहले भी बता चुका इनकी इस शॉट का, इस गेंद का शॉट के साथ। हर्षिल क्या कमाल की गेंदबाजी दिखा रही है। ब्लॉक हॉल के अंदर उन्होंने गेंद डाली 2 और ये ब्लॉक हॉल की ये गेंद होती है, वहां पे रन बनाना मैं तो कहूंगा बहुत ही मुश्किल, लेकिन वही कोशिश करेंगे यहां हर एक गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की। जिमी के पास जो जोन है वो मिड विकेट और फाइन लेग का एरिया उनका बहुत ही मजबूत। नौ पर पहुंचे अभी तक। एक अच्छा स्पेल यहां पर जाने वाला है हर्षिल का और इस बार उड़ाई गेंद को हवा में जरूर है जी, कैच हो सकता है। बड़ा एक ले पकड़ा। परिस्थितियां थोड़ी सी बिगड़ती हुई। कल इतना बड़ा टारगेट दिया था, वहां पर उन्होंने जो कोशिश की थी, क्या कमाल की कोशिश की थी, बिल्कुल नजदीक आ सकते थे। 4 बॉल सबसे बेहतरीन भूमिका यहां पर निभाते हुए हर्षिल 37 रन बनाए थे, नाबाद रहे थे। इस बार एक ही ओवर के अंदर 2 विकेट चटकाना, मतलब कि पूरा प्रेशर उन्होंने डाला है नीलगंगा के ऊपर, सॉरी टॉम एंड जेरी के ऊपर, सॉरी। नए बल्लेबाज कमिंग ऑन मार्टिन। आपको मैं बता दूं, एक मार्टिन ऑस्ट्रेलिया के थे जिनके बहुत लाजवाब बल्लेबाजी रहती थी, जब भी मैदान पे उतरते एक बड़ी पारी खेलते थे। आज आपकी जरूरत है इसे का मार्टिन की वहां पे, और इस बार कनेक्शन मिला जरूर है, लेकिन इस बार भी कैच हो सकता है एक ओवर के अंदर। और माय गॉड, ये तीसरा विकेट, क्या कमाल की है गेंदबाजी इसे मारने के अंदर। टीम में मैं कहूंगा अगर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अगर मिलेगा तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको नील को बुला दीजिए, सॉरी हर्षिल को, क्योंकि उनका एक रोल जो रहा है। प्रारंभिक शुरुआत करने वो निकले थे, 6 ओवर बल्लेबाजी की, 37 रन बनाए और पावर प्ले का दूसरा ओवर के अंदर देखा जाए तो उन्होंने 3 विकेट हासिल करना इतना आसान नहीं होता। विकेट का पतन हुआ है। नए बल्लेबाज प्रेम, इसके ऊपर देखा जाए कल प्रेम ने बहुत ही बड़ा शॉट भी खेला था, देखने में छोटा है लेकिन छोटा पैकेज बड़ा धमाका। हर्षिल के 5 गेंद में 3 विकेट आने वाला, मतलब कि पूरे उन्होंने
टॉम एम थियरी के ऊपर उन्होंने पूरा प्रेशर डाल दिया। अगली गेंद लेके तैयार, ये गेंद भी बहुत ही जगह जगह के मारने की प्रयास थी, थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहे थे यहाँ पर प्रेम। एक खतरनाक एक घातक ओवर यहाँ पर खत्म हुए। 9 रन अभी तक स्कोर बोर्ड के ऊपर, और देखा जाए तो एक गियर को बदलना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। अब थर्ड या फोर्थ की गियर जो आपको नहीं चलने वाले, आपको ये गाड़ी को टॉप पे डालने पड़ेगी। 4 ओवर और 57, 24 गेंद के अंदर, मुश्किल क्रिकेट के अंदर नामुमकिन तो कभी नहीं। शायद मैं 10 साल पीछे जाऊं, इसी ग्राउंड के ऊपर देखा था इद्रिश ने गेंदबाजी करते हुए, इद्रिश को, जिन्होंने 43 रन दिया था एक ओवर के अंदर। ये तो रिकॉर्ड होगा। 10 ओवर अगर तो कमिट अपना तीसरा ओवर लेके, नील को विकेट नहीं मिला था लेकिन उनका भी ओवर का लाजवाब रहा था पावर प्ले के अंदर, पूरा सफाया कर दिया यहां हर्षिल ने। देखिए नील दूसरे ओवर की पहली गेंद लेके, मैदान में देखा जाए थोड़ा सा मॉइस्चर नजर आ रहा है इस बार, शबनम जिसे कहते हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छा माहौल बनाया उमरगांव के माची समाज के इस प्रीमियर लीग ने। 2 दिन में लगातार चलने वाला 2 दिन, ये टूर्नामेंट आज खत्म होने वाला है, रविवार इतवार का दिन का ये। और ये गेंद बहुत ही चपरता दिखाई इस बार विकेट कीपर ने। गेंद थोड़ी सा अंदरूनी किनारा लगा जरूर था, डॉट बॉल निकला। पूरा प्रेशर जो टीम के ऊपर पड़ा है वो है हर्षिल की वजह से। यहां 3 विकेट एक ही ओवर के अंदर हासिल की। ये गेंद भी बहुत अच्छी थी। पहली गेंद देखा जाए तो आउट स्विंग निकलती थी, इस बार इन स्विंग अंडर की तरफ आई, यानी कि मिश्रण बहुत ही बढ़िया कर रही है गेंदबाजी में, हाथ की उंगलियों का वहां पर नील दिखाते हुए। और इस बार बहुत बड़ा कनेक्शन, क्या खूबसूरत शॉट लगाया उन्होंने, बिल्कुल जमीन का सहारा लिया इस गेंद ने, बाउंड्री लाइन के ऊपर पहुंची, पॉइंट के करिए में 2 रन मिले। 11 पर पहुंची है, यहां से बड़ी शुरुआत की जरूरत है। आपके लोकल ट्रेन से उतर के सीधी राजधानी पकड़नी होगी, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं बचा। ऑक्स्टम से बाहर रखना चाहता, जरूरत से ज्यादा पाइट का इशारा अंपायर का। एक हल्की सी जो घास मैदान के ऊपर विकेट के ऊपर नजर आया, टिंग ऑफ गिरी जिसे कहते हैं क्रिकेट में, अंग्रेजी में, उसके ऊपर अगर गेंद गिरेगी तो आपको बहुत सारा टन मिलेगा। ये भी बता दो आपको टेनिस क्रिकेट में। तालमेल तो बनाई है लेकिन बड़ा शॉट नहीं आ रही है। स्कोर 13 पर, 13 पर। नील जब भी गेंदबाजी करते हैं, जो कि उनके पास इस तरह का वेरिएशन भी है, हर गेंद के ऊपर फील्ड सजाने में लगते हैं, बड़ा विश्वास खुद के ऊपर उनको लगा है। प्रेशर तो थोड़ा सा कम हो गया, पहली ओवर के अंदर 3 विकेट लिया था हर्षिल ने अपनी। अपनी बची कुची गेंदों के साथ फिर से तैयार, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, पप्पू को पार किया उन्होंने, फुल टॉस में कन्वर्ट किया, गेंद आ रही है कवर की तरफ, 1 रन मिलेगा जी। तो ये एक एक करके अपने दोनों बल्लेबाज रोटेट कर रहे हैं, लेकिन यहां से बड़ा तो शॉट खेलना ही पड़ेगा आपको, बड़े एक इनिंग्स का स्कोर की तरफ जाना हो तो।
अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा शॉट खेल रहे हैं। शायद वो इंतजार में है कि आने वाला जो बॉलर है कोई दूसरा होगा, वहां पे बड़ा पारी खेल गए, लेकिन तब तक तो बहुत सारे यहां से गेंद निकल जाएगी। और इस बार उड़ाई गेंद को हवा में उड़ी जा रही, थोड़ा सा कमजोर शॉट लगा है हवा में, इस बार बिल्कुल आसान सा कैच। इस तरह का शॉट कैच छूटना यानी कि बॉलर का दिल टूटना। ये तो परिस्थितियां अच्छी है, वहां पे आप संभल जाएंगे, लेकिन इस तरह का कैच नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल आसान था, ये लॉलीपॉप कैच छूटा और 1 रन भी मिला, 2 रन मिला, सॉरी। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर बने हैं 16। हाँ ओवर। बाकी बची हुई 18 गेंद में 50 रनों की जरूरत। 18 गेंद निकल चुकी, लेकिन हर्षिल अभी भी 1 ओवर और है उनका, और घातक बन सकते आपके लिए। बहुत ही एक होनहार प्लेयर से, उमरगाम के नामची टॉप 10 टॉपर खिलाड़ी में से उनका भी एक बड़ा नाम है हर्षिल का। सबसे बेहतरीन भूमिका निभाई है इस वक्त इस मैच के अंदर। 37 नाबाद रहना एक तरफ से, और एक ही ओवर के अंदर 3 विकेट लेना, ये जुनून हर प्लेयर्स के साथ नहीं होता, हर खिलाड़ी के पास नहीं होता। अगली गेंद लेके तैयार, फुल टॉस पे कन्वर्ट किया है गेंद को, सीधा बाउंड्री लाइन के ऊपर गई है। भाई कल भी देखा था इसी प्रेम को मैंने, बड़ा शॉट खेला था, ये छोटा पैकेज बड़ा धमाका करते। स्कोर मॉज ऑन टू 22। अगली गेंद लेके तैयार, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, इस बार कमबैक किया था यॉर्कर लेन गेंद डाली सी, जोरदार प्रेशर यहां पर रन आउट के रूप में। हाँ सही है भाई, खूबसूरत स्वादिष्ट भोजन ऑलरेडी कंप्लीट થઈ ગયું છે। જેને જલ્દી ભૂખ લાગતી હોય જલ્દી જાય, કેમ કે આજે બધાના માટે જ આ આયોજન કરેલું છે આ ભોજનનું। નન વેજ વેજ બંને બનાવેલું છે, જે પોતપોતાના એરિયામાં જઈને કલેક્ટ કરી લે। नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन इतना बड़ा हाथी, ये मैं कहूंगा तो हर्षिल का ये हाथ नहीं, हाथी का कान जैसा बड़ा हाथ। चार विकेट लेना ये भी बहुत ही बड़ी बात है। छोटा सा फॉर्मेट होता है 36 गेंद के खेल के अंदर, और वो मिलती है 12 गेंद, और 12 गेंद में 4 विकेट लेना इतना आसान नहीं होता है। ये काम की करके दिखाया हर्षिल ने इसी मैच के अंदर। वहां पर एक बड़ी पारी खेली थी 37 रन की, आधी टीम को उन्होंने आउट कर दी, डगआउट में बैठे हुए आराम कर रही है, और नए बल्लेबाज को जगाने के लिए भेजा है स्मिथ। ओके, नए बल्लेबाज आए हैं, और इस बार बहुत ही करारा शॉट लगाया है उन्होंने। क्या कमाल का खूबसूरत शॉट, जिस तरह से लेदर क्रिकेट में इस तरह का शॉट देखने मिलते, क्या खूबसूरत शॉट था। स्कोर मौजूद 26 पर पहुंचा। इससे पहले के बहुत सारे विकेट ले चुके हर्षिल, अब बिल्कुल 2 गेंद उनकी बाकी है। बहुत ही खूबसूरत ये शॉट था उनका। इस बार भी बहुत ही बड़ा कनेक्शन मिला है, गेंद जमीन के सारे, लेकिन इस बार फील्डर पहुंचे, यहां पर 2 रनों की मांग की गई है। थोड़े से खतरे को मोल लिया दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन ये खतरा है तो खतरे से तो खेलना पड़ेगा आपको, बड़ा स्कोर की तरफ तो जाना है। तो जहां 2 रन मिले हैं, उसी 2 रन के साथ स्कोर 28 फॉर द लास्ट ऑफ। सभी जो विकेट लिया है वो है हर्षिल ने
4 विकेट। अगली गेंद लेके तैयार, बची खुची आखिरी गेंद उनके पास और बड़ा शॉट मिल जाता तो बड़ी बात होती, लेकिन हर्षिल वो मौका कभी नहीं देखा। वो ये लंबे कद के गेंदबाज रिस्क ज्यादा बनते हैं, ऐसा लगता है कि छोटा सा ग्राउंड के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा स्पेल यहाँ पे खत्म हुआ, 4 विकेट लिया उन्होंने, आधी टीम को आउट किया और कहूंगा कि बाची बचे 12 गेंद में 38 रन चाहिए भाई। जम्मानु पीरसवा માટે અહીંના બચ્ચા થોડા હેલ્પ કરે। ટુર્નામેન્ટ આપણી પૂરી માછી સમાજની છે, અહીંયા બધા જ બેઠેલા માછી સમાજના છોકરાઓ બચ્ચાઓ પીરસવાનું છે તમારે। જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું છે, વેજ નોનવેજ બંને। વેજ અને નોનવેજ, એવું નહીં કે વેજ ખાઈને પછી પેલું નોનવેજમાં જાય હો। साची बात। बॉलर नहीं आए हैं, स्पेल खत्म हो गए। वहां पे एक बड़ा लाजवाब स्पेल था हर्षिल का। 14 रन लेके 4 विकेट 2 ओवर के अंदर लेना इतना आसान नहीं होता, लेकिन सभी काम उन्होंने किया इसी मैच के अंदर, पूरा परफॉर्म दिखाया। क्या कमाल का उनका एक रोल रहा। रन आउट होकर वापस पहले की तरफ जा रहे एक और बड़े खिलाड़ी। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस मैच से बाहर हो जाएगी, इस टूर्नामेंट से टॉम एंड जेरी। कल वो भी मैच हारे थे, आज की मैच में वो शायद वहां से 70% दिखा जाए तो ये मैच हार की तरफ जा रही है। कोई करिश्मा ही आज इस मैच को बचा पाएगा। ग्यारह गेंद और 38 रनों की जरूरत अभी भी भाई। बहुत सारे ऐसे मैंने मैच देखे कहीं भी, हर जगह पे जो हो सकता है ये काम, लेकिन मुश्किल रहता है। और एक बड़ा विकेट, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रेटल नाम की जो उंदर की गोली आती है, का ट्यूब आती है, इसे खाके उंदर जो होता है एक के बाद एक बढ़ जाते हैं। परिस्थितियां ऐसी है टॉम एंड जेरी की, हर खिलाड़ी एक के एक बाद यहां पर विकेट खोकर चले जा रहे हैं। छठा विकेट का पतन हुआ। ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे ऑल आउट भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 36 के बिल्कुल आधुनिक क्रिकेट हो चुकी, बहुत सारे बदलाव पहले से देखा जाए तो। आईसीसी का रूल्स को तो खा गया। टेनिस मैच की बात किया जाए तो बहुत सारे रूल ऐसे भी आ गए जो शायद आईसीसी के रूल के अंदर भी नहीं है। बाइला नए बल्ले बस जिमी को एक पहले गेंद पर विकेट मिली थी, दूसरी रनआउट के रूप में मिली है, सॉरी पहले रनआउट के रूप में मिली थी। तीसरी गेंद लेके तैयार जिमी जी। एक और कैच हो सकते हैं जी, कोई खिलाड़ी देते। 1 रन मिले। औपचारिकता बची हुई इस मैच के अंदर। जिमी नए बल्लेबाज के पास फिर से फुल टॉस में कन्वर्ट किया उन्होंने गेंद को, सीधा बाइट विकेट की तरफ दिखाया रास्ता अपना। 2 रनों की मांग, यानी कि पूरा खतरा बोलिए इस बार तो। ये तो सुसाइड किया, आत्महत्या जिसे कहते। हाथ में थी गेंद और निकल चुके थे, चेतन होने वाला नहीं था वहां पर बड़ा स्कोर, वो खुद भी जानते थे। विकेट 8 विकेट 8।
10वां क्रम पे आए हैं पृथ्वी। 2 विकेट इस ओवर के अंदर लिए जिमी ने और 2 रन दिए, यानी कि ये ओवर बहुत ही सफल रहने वाला है। वहां एक बड़ा बात ये कि यहाँ जो था हर्षिल का ओवर जिसमें 4 विकेट, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वहां पर एक ओवर अच्छा नहीं, लेकिन ये सबसे बेहतरीन ओवर था उनका। एक ओवर के अंदर सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेट लिया, यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने वॉल्यूम है, वॉल्यूम। हेलो 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 टोटल 4 विकेट चले। हेलो हेलो, देखते हैं यहां से क्या मिलता है। अब आखिरी ओवर बची आपके पास, 2 ओवर बाकी चले। हाँ भाई જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું છે, નોન વેજ અને વેજ બંને છે। જેને કોઈમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય બંને ખાવ હોય તો બંને બી ખાઈ શકશે, એવું નથી, પણ તૈયાર થઈ ગયું છે। જેને જલ્દી ભૂખ લાગતે જલ્દી ખાઈ લે, તો જમવાનું તો છે, બપોરનો ટાઈમ થયો છે। બધા એટલે બધા જ લેडीज जेंट्स यहाँ पर વધારેલા ऑडियंस सभी के लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। जल्द से जल्द कलेक्ट कर दे, मैं कहूंगा ये रह जाएगा तो वापस नहीं बनेगी ये रसोई। ऑल आउट, ये तो ऑल आउट होने की तैयारी कर रही है। टॉम एंड जेरी की परिस्थितियां यहां पर खूब हालात खराब। ऑल आउट हो जाएगी 36 गेंद में, तो ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा। अब ये भी चर्चा होगी आपकी पूरे महीने तक। दोनों आखिरी बल्लेबाज के रूप में आए हैं और पीछे फील्डर रखे थे, वहां भी गन गई। थर्टी 33 पे पहुंची। ये गेंद अच्छी थी। लास्ट 2 गेंद बची है, इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई टॉम एंड जेरी। आपको ऑडियंस में के पूरी मैच को देखना है शाम तक, फाइनल मैच तक। अच्छी गेंद थी कहूंगा, पॉइंट में गई थी, 1 रन मिला जरूर। अब आखिरी गेंद बची है इस इनिंग्स की, एक मौका भी बनता है, ऑल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक गेंद भी है, आखिरी विकेट भी है। वाइड शायद 1 रन मिलेंगे। अच्छी बात। और इस बार उड़ाई गेंद को हवा में उन्होंने ची, कैच होता तो शायद ऑल आउट हो जाती मैच, लेकिन नहीं, मैच तो जीत लिया आसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। थोड़ी सी तैयारी टॉम एंड जेरी को नेक्स्ट टाइम, यानी कि पांची समाज की अगली टूर्नामेंट होगी अगले साल, तब आपको बहुत सारे सुधार लाने होगा।